क्या आप भी लगातार कब्ज, पेट की खराबी, बालों का झड़ना, त्वचा का रूखापन, जोड़ों में दर्द, थकान, महिलाओं की पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन या फिर सांस की तकलीफ से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए जीवन बदल देने वाला हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि की जो न केवल हजारों साल पुरानी आयुर्वेद की परंपरा में वर्णित है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसके चमत्कारी गुणों को मानता है। यह है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ वजन कम करने या ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसके कहीं अधिक गहरे और प्रभावशाली फायदे बताए गए हैं। यह न सिर्फ हमारे वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करता है, बल्कि शरीर के भीतर चल रही कई पुरानी समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर उन्हें ठीक करता है। नमस्कार, इस वीडियो में हम जानेंगे अलसी के बीजों का सही उपयोग, इसकी आयुर्वेदिक प्रकृति, सेवन की विधि, मात्रा, फायदे, नुकसान और इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी, वो भी आसान भाषा में, ताकि आप इसे अपने जीवन में तुरंत शामिल कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अलसी का गुणधर्म यानी इसकी नेचर गुरु, स्निग्ध और पिच्छल बताया गया है। गुरु मतलब भारी, यानी यह जल्दी नहीं पचती लेकिन शरीर में गहराई से असर करती है। स्निग्ध यानी इसमें चिकनाई होती है जो शरीर को लुब्रिकेट करती है। पिच्छल मतलब इसमें चिपचिपाहट होती है। यही वह गुण है जो इसे कब्ज या लूज मोशन जैसे दोनों विपरीत समस्याओं में असरदार बनाता है। इसका स्वाद मधुर और तासीर गर्म मानी गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज्यादा है, यानी सूखापन, ठंडापन, गैस, ब्लॉटिंग या बार बार जोड़ों में दर्द, तो अलसी इन सभी को शांत करने में सक्षम है, क्योंकि अलसी की तासीर गर्म है। यह वात दोष के गुणों के विपरीत काम करती है, उसे संतुलित करती है। वहीं पित्त और कफ दोषों पर इसका असर अलग होता है। यह कफ को थोड़ी मात्रा में बढ़ाता जरूर है, लेकिन साथ ही शरीर से अतिरिक्त कफ को बाहर निकालने यानी कफ निसारक की तरह भी काम करता है। यह दोहरा गुण इसे श्वास रोगों में भी उपयोगी बनाता है। अब बात करते हैं इसके सेवन की सही विधि की। सबसे पहले कब्ज या आईबीएस जैसे रोगों में, जहां मल बहुत सख्त होता है, मल रुकता है या पेट साफ नहीं होता, वहां अलसी के तेल का सेवन सबसे प्रभावी माना गया है। लगभग 5 से 10 मिली अलसी का तेल गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते से पहले लेने से पेट की आंतों में स्निग्धता आती है, जिससे मल सॉफ्ट होकर आसानी से बाहर निकलता है। यही नहीं, जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, विशेषकर ड्राई पाइल्स, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। पर ध्यान दें, ब्लीडिंग पाइल्स में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है, जिससे रक्तस्राव बढ़ सकता है। अब वहीं दूसरी ओर, अगर आपको लूज मोशन यानी अतिसार की शिकायत है, तो आप अलसी को धीमी आंच पर भूनकर उसका चूर्ण बनाएं और 3 से 6 ग्राम की मात्रा में लें। इससे अलसी शरीर के द्रवांश यानी लिक्विड कंटेंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है और स्टूल को बांधने का काम करती है। यह मल की फ्रीक्वेंसी को कम करने वाला कषाय रस युक्त ग्राही औषधि मानी जाती है, यानी एक ही बीज लेकिन 2 अलग अलग समस्या, और दोनों में असरदार, बस लेने की विधि का फर्क है। वात दोष से उत्पन्न शारीरिक दर्द जैसे गर्दन, पीठ, कमर, घुटनों का दर्द, साइटिका, झंझनाहट या सुन्नपन, इन सभी में अलसी का तेल बहुत प्रभावी है। इसे चरक संहिता में आभ्यंतर यानी पीने के लिए, बाह्य प्रयोग जैसे अभ्यंग, मसाज, नस्य, नाक से कर्णपूरण, कान में डालना, बस्ती एनिमा जैसे कई रूपों में उपयोगी बताया गया है। अगर कान में सूखापन है या टिनिटस है, कान में आवाजें आती हैं, तो आप कान में 2-3 बूंद अलसी का तेल डाल सकते हैं, यदि कान का पर्दा फटा नहीं है। दर्द या सूजन वाले स्थान पर अलसी के पोटलीस या लेप का भी बहुत लाभ मिलता है। इसके लिए अलसी के चूर्ण में हल्का सा तेल और पानी मिलाकर गर्म करके प्रभावित स्थान पर लगाया जा सकता है। बालों की बात करें तो अलसी एक बेहतरीन हेयर टॉनिक है। अगर आपके बाल बहुत अधिक रूखे हैं, बेजान हैं, स्काल्प में डैंड्रफ है, तो आप अलसी के बीज, मेथी और त्रिफला आंवला चूर्ण से बना हुआ हेयर पैक जरूर आजमाएं। 2 चम्मच अलसी, आधा चम्मच मेथी बीज को पानी में उबालें, फिर उसमें आंवला या त्रिफला पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे स्काल्प ऑफ बालों की जड़ों में लगाएं। यह पैक बालों को पोषण देगा, शाइन और मजबूती बढ़ाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं की, जिनको पीरियड से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे मासिक देर से आना, अनार्तव, कम फ्लो होना, अत्यधिक दर्द होना। उन सभी के लिए अलसी का तेल वरदान है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, कब्ज भी दूर करता है और दर्द को कम करता है। 5 से 10 मिली अलसी का तेल आप रात को या सुबह नाश्ते से पहले लें। महिलाएं अलसी की चटनी भी बना सकती हैं। भुने हुए अलसी के बीज में तिल, कड़ी पत्ता, धनिया पाउडर, सेंधा नमक, जीरा आदि मिलाकर स्वादानुसार बना सकते हैं। यह संपूर्ण परिवार के लिए उपयोगी है। यूरिन की समस्याओं में, जैसे बार बार पेशाब आना, जलन होना, दर्द के साथ पेशाब आना या ब्लैडर में संक्रमण, वहां पर अलसी एक प्राकृतिक मूत्रल औषधि है। आप 1 या 2 चम्मच अलसी के बीज को गर्म पानी में भिगोकर 30-60 मिनट तक रखें।
फिर उसका पानी छानकर दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिएं। यह पेशाब को साफ करेगा, ब्लैडर की सूजन कम करेगा और मूत्र नली की सफाई में मदद करेगा। लेकिन अगर आपको पहले से जलन या अत्यधिक गर्मी की शिकायत है तो इसका सेवन न करें। आप धनिया का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। श्वास और लंग्स से जुड़ी समस्याएं जैसे पुरानी खांसी, दमा, बलगम, सीने में भारीपन, इसमें अलसी एक महत्वपूर्ण कफ निसारक औषधि है। यह कफ को ढीला करती है जिससे वह आसानी से बाहर निकल सके। इसके लिए भिगोई हुई अलसी के बीजों का सेवन करें। आप चाहें तो इसका लेप भी सीने पर कर सकते हैं जिससे बलगम ढीला हो और सांस लेना आसान हो जाए। और अंत में, यदि आपको बार बार थकान रहती है, कमजोरी लगती है, एनर्जी कम है, तो आयुर्वेद में अलसी को बल्य यानी शक्ति देने वाली औषधि कहा गया है। यह शरीर के धातुओं को पोषण देती है, ऊर्जा बढ़ाती है और रोगों से लड़ने की ताकत देती है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। अलसी की तासीर गर्म होने के कारण जिनकी पित्त प्रकृति है या जिन महिलाओं को बार बार पीरियड जल्दी आते हैं, अत्यधिक ब्लीडिंग होती है या शरीर में बहुत गर्मी रहती है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इससे परहेज करना चाहिए, लेकिन डिलीवरी के बाद यानी लैक्टेशन फेज में यह बेहद फायदेमंद है। तो ये थे अलसी के बीजों से जुड़ी विस्तृत आयुर्वेदिक जानकारी। एक ऐसा बीज जो दिखने में छोटा है पर इसके फायदे बहुत बड़े हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके अनुभव या सवाल कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर सवाल का जवाब दे सकूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई आयुर्वेदिक औषधि के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।